शंकर का चरित्र करा। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही। एक मानव का देह, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ वहीं पर। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में मेरे शंकर का वास है, मेरे शिव का निवास है। श्री वेदव्यास जी ने अपनी कथा में वर्णन किया। श्री वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में वर्णन किया है कि मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, इसमें सब में, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं बाले, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो रब नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो रब नहीं है। उसी तरह वेदव्यास जी लिखते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव नहीं है, सब में शंकर बसा हुआ है। उसको निहार, उसको पहचानना। बस इतना याद रखो कि उसको पहचानने के नेत्र हमारे पास में नहीं, उसको देखने के नेत्र हमारे पास में नहीं। और जिस दिन हमारे पास में उस देव अधिदेव महादेव को देखने के नेत्र प्राप्त हो गए, समझ लेना कि उस दिन हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। फिर हमारा पृथ्वी पर आना सार्थक हो गया, फिर हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आपका हमारा जीवन तब सिद्ध है जब हम किसी परमार्थ से जुड़े हों। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि समय, सांप और संपत्ति, कितना सुंदर कहा है कि समय, सांप और संपत्ति, ये तीनों कब आते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा कर रखना
अपने बठिंडा में भी देखिएगा कि कोई कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ पर लोग कचरा डालते होंगे, कूड़ा डालते होंगे, मिट्टी पड़ी रहती होगी, कचरा पड़ा रहता होगा, कूड़ा पड़ा रहता होगा, गंदगी पड़ी रहती होगी। पर एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ पर भी एक बड़ा सा महल खड़ा हो जाता है। उसको बदलने में भी समय नहीं लगता, तुरंत बदल जाता। अपने भीतर कभी भी यह दुख उत्पन्न मत करो कि मेरा समय कब बदलेगा, भगवान ना जाने मेरा कब समय बदलेगा। किसी को गए हाथ दिखाया, किसी को गए पत्रिका दिखाया, किसी से पूछा कि हमें रतन बता दो, माणिक बता दो, मोती बता दो, औषधि बता दो। फिर किसी के पास पहुंचे, हमारा भाग्य बता दो कि कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही। अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो, शंकर जी के चढ़ाओ और वो हाथ शिव जी को पकड़ाओ। अपनी जन्म पत्रिका क्या बोल रही है ये तो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म पत्रिका कुछ भी बोले, जन्म पत्रिका आपकी कुछ भी बोले, पर यदि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आप अच्छी 4 गुनी मेहनत के साथ करोगे तो पत्रिका के भी ग्रह बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। पत्रिका भी तुम बदल सकते हो, जन्म लग्न भी तुम बदल सकते हो, नक्षत्र भी तुम बदल सकते हो। काहे से? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? हम पहले भी कथा में कहे हैं, आज फिर कहते हैं, बस अपना कर्म करते चलो और भूलते चलो। ये दुनिया में जितनी प्रकृति दिख रही है आपको, ये दुनिया में जितने बड़े बड़े वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ये वृक्ष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एक गिलहरी किसी फल के बीज को लेकर जाती है, रखती है, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी, फल वहीं पर रखा की रखा रह जाता है, बीज वहीं रखा की रखा रह जाता है और गिलहरी भूल जाती है। गिलहरी फिर किसी बीज को पकड़ कर लाती है, गिलहरी फिर किसी बीज को उठा कर लाती है, उसे रखती है, थोड़ी देर से खाऊंगी, और वो बीज वहीं पर भूल जाती है। आखिरी में होता क्या है? गिलहरी जो बीज भूल कर गई है, वही बीज एक दिन वृक्ष का रूप ले लेता है और दुनिया में फल भी देता है और छाया भी देता है। वही रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। एक गिलहरी बीज को रखकर भूल गई, पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया, छाया भी हो गई, फल भी मिल गया। गिलहरी बीज रखकर भूल जाती है और वो पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, छाया भी मिलती है, फल भी मिलता है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो कुछ अच्छा कर कर, भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसे उच्च शिक्षा दिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत है उसको उच्च चिकित्सा दिलाकर आप भूल जाओ। भूलोगे एक ना एक दिन तुमने जिस बच्चे को पढ़ाया है, तुमने जिसकी दवाई औषधि कराई है, एक दिन वह आपके एहसान को चुकाएगा जरूर और आपके सामने आकर आपका कार्य करेगा। सत्कर्म करो और भूलो। अच्छा कर्म करो और भूलो। सेनाई थोड़ा शांति रखो। अच्छा कर्म करो और भूलो, सत्कर्म करो और भूलो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अगर भगवान की भक्ति माला भी जप रहे हो ना, तो गिनकर मत जपना कि मैंने 10 जपी कि 5 जपी कि 4 जपी कि 3 जपी। अगर गिनकर भगवान का नाम लोगे तो वो भी गिनकर ही देगा। अनगिनत लीजिए तो अनगिनत देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनगिनत नाम लीजिए। अनगिनत। और जब आप अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं, गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। एक महिला बैठी है, मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी।
जम के बोलो कब हुई? 1900 वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ कहती है, मेरे घर औलाद नहीं है। औलाद मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। क्या सही में देगा? मैं शंकर के मंदिर जाती हूं तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहां का शिव। पर ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म ले लिया। 27 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो, पर मेरे गर्भ से बच्चा हो ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकती। 27 साल नहीं। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम पवन है। मैं गिनकर नहीं, 15 बार जाप कर लिया, 10 बार जाप कर लिया, 5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली। ना ना ना, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा में और बाबा को बुलाऊं कि तू कृपा। ये तेरी कृपा से हो, हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि हम कुछ। ये तेरी 27 साल बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 27 वर्ष के बाद। शंभो शंभो, रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। दे दिया ना बाबा, आंसू पोछो। उससे विनय कर, उसके आश्रित रहे। हाथ दिखाने से काम नहीं चलेगा, हाथ में एक लोटा जल पकड़कर शिव के मंदिर जाने से काम चढ़ेगा और अपनी मेहनत करने से काम चढ़ेगा। अपनी मेहनत